जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग 67वीं बीपीएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। इसमें हम लोग पेपर 2 के सेक्शन 2 जिसमें कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं, इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। एक लाइन में लिखा हुआ है कि भारत की अर्थव्यवस्था और बिहार और भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल होंगे। ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और उससे प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं और किस प्रकार से पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। तो पहला टॉपिक है जननांकी, जनगणना या जनसंख्या। इसमें कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। इसमें जो प्रश्न पूछा गया उसमें पढ़, जैसे कि देखिए यहाँ पे 66वीं में पूछा गया है, उसके बाद 64वीं में पूछा गया जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक से विकास से रिलेट करके। ठीक है। 56 से 59वीं में भी पूछा गया है जननांकी लाभ के बारे में। ठीक है। इस प्रकार से आगे भी पूछा गया है। 48 से 52 में देख लीजिए, जनसंख्या घनत्व को गरीबी से रिलेट करके पूछा है। ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो इसका एक बार परिभाषा ही पूछा है। ठीक है। और आर्थिक समृद्धि को रिलेट करके इसमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। आर्थिक समृद्धि के जैसे एक बार पूछा गया, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के बाद ही आर्थिक समृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा। ठीक है। इसका जनसांख्यिकी का आर्थिक समृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। लाभ उठाने के क्या अवसर है जनसांख्यिकी के, ये पूछा गया है। और 53 से 55 में पूछा है कि घटती जनसंख्या दर और लिंगानुपात किस प्रकार जो है प्रादेशिक नियोजन को प्रभावित करेगी। ठीक है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व जो है, घनत्व को रिलेट करके पूछा है कि घनत्व कैसे गरीबी का मुख्य कारण है। ठीक है। गरीबी से रिलेट करके पूछा। उसके बाद प्रादेशिक विविधता और आर्थिक विषमता को किस प्रकार जो है यह प्रभावित करती है, यह भी पूछा गया है। ये 42 में पूछा है। उसके बाद है कि कैसे विकास में बाधक है। तो इस तरीके से जो भी टॉपिक है जो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है उसको आप कर लेंगे और यही पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। क्योंकि इस बार जो है आर्थिक जातीय जनगणना से सवाल जो है का चर्चा में रहा है, तो इससे काम कीजिएगा, जातीय जनगणना भी, गणना के बारे में भी टॉपिक तैयार कर लीजिए, इससे ही हो सके तो पूछ सकता है। ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है आर्थिक नियोजन या वित्तीय नियोजन। ठीक है। इसमें भी काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। नियोजन की प्रासंगिकता क्या है, 65 में पूछा गया है। और इसमें भी आर्थिक विकास को रिलेट करके कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। जैसे राज्य और बाजार जो है किस प्रकार आर्थिक विकास में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां पूछा गया है एक बार, इसको भी कर लिए। उपलब्धियां, इसका मूल्यांकन पूछा गया है 64वीं में। और बिहार के संदर्भ में पूछा गया है कि क्षेत्रीय नियोजन आर्थिक विकास में कहाँ तक सफल रहा है बिहार में। ठीक है। इसको भी इससे रिलेट करके पूछा है। उसके बाद जो माइक्रो लेवल नियोजन है, यानी कि सूक्ष्म निवेश जो है नियोजन, वो किस प्रकार जो है सो आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा है, यानी कि माइक्रो लेवल प्लानिंग, नियोजन यानी प्लानिंग, ये कैसे जो है आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। उसके बाद इसके आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के लिए क्या क्या संरचनात्मक परिवर्तन करने होंगे। ठीक है। इसके सफल होने की शर्त क्या होगी, सफलता के कारक कर दीजिए या शर्त कर लीजिए, ये सब इसमें पूछा गया है। ठीक है। और इसी तरह से पूछे जाने की संभावना है। और इसमें कर लीजिए कि सामाजिक और आर्थिक विकास में कैसे
सहायक है, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास तो हो ही गया ऊपर में, कैसे सहायक है, सामाजिक विकास में कैसे सहायक है ये, और इसके में चुनौतियां क्या हैं, ठीक है। और प्लस कर लीजिए कि मतलब आवश्यकता क्या, आवश्यकता और चुनौतियां कर लीजिए। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गरीबी और निर्धनता। कई बार प्रश्न पूछा गया है गरीबी से, ठीक है। गरीबी से हम देख लीजिए 63वीं में ही देख लीजिए, भारत में गरीबी से पूछा गया है। उसके बाद 48 से 52 में देख लीजिए, गरीबी से यहाँ भी पूछा गया है। गरीबी निर्धनता यहाँ ही पूछा गया है, ठीक है। तो इससे ही प्रश्न पूछा गया और एक काफ़ी चर्चित टॉपिक है, तो इसे पूछे जाने की संभावना है। इसे पूछा गया है कि घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व, पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं कि जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व कैसे जो है इसको कारण है गरीबी का, ठीक है। ये ठीक है, इससे रिलेट करके पूछा है। इसके कम करने का कोई उपाय है, ये भी पूछा गया है, कम करने का क्या उपाय है। उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण है, निर्धनता का उन्मूलन कार्यक्रम जो है बहुत सारे चलाए गए हैं निर्धनता को कम करने के लिए। उसके बारे में जो है कुछ कार्यक्रम के बारे में तैयार कर लीजिए और उसको अगर आंसर आता है तो उस योजना को आंसर में यूज भी कर सकते हैं, इस तरह से तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेरोजगारी है, ठीक है। तो एक बार इसमें पूछा गया 60 से 62 में रोजगार नीति के बारे में पूछा गया, ठीक है। रोजगार नीति के बारे में पूछा गया है। इसके बाद बेरोजगारी की प्रकृति तैयार कर ली, किस तरह की बेरोजगारी होती है। और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम एक बार पूछा गया है, ठीक है। ये जो अधिनियम है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ये कैसे जो है निर्धनता और बेरोजगारी को प्रभावित करते हैं, यानी कि इन दोनों से रिलेट करके पूछा गया है, निर्धनता और बेरोजगारी को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ठीक है। और इसको बेरोजगारी कैसे कम करने के उपाय देख लीजिए, कुछ योजना चलाया गया है उसको देख लीजिए, कार्यक्रम चलाया गया है उसको देख लीजिए। और इन दोनों को रिलेट करके भी पूछा जा सकता है, समझे। जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी, इन तीनों को रिलेट करके पूछा जा सकता है। आर्थिक नियोजन इसी से रिलेट कर देगा, आर्थिक समृद्धि रिलेट कर देगा, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आप टॉपिक को तैयार कर लीजिए और जब टॉपिक तैयार होगा, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होगा तो आप क्वेश्चन को लिख लेंगे। उसके बाद 5वां जो है डिजिटल मुद्रा है, ठीक है। काफ़ी चर्चा में रहा है डिजिटल मुद्रा। सबसे पहले तो कि क्या है डिजिटल मुद्रा, ठीक है। डिजिटल मुद्रा क्या है, इसका परिभाषा वगैरह देख लीजिए। इसकी आवश्यकता क्या है, डिजिटल मुद्रा की क्या आवश्यकता आ गई है अभी, ठीक है। इसका पक्ष और विपक्ष तैयार के लिए महत्व क्या है, यानी कि इसका पक्ष भी तैयार कीजिए और विपक्ष में भी तैयार कीजिए। और चुनौतियां भी क्या है इसको भी देख लीजिए, चुनौतियां और चुनौतियों का क्या समाधान हो सकता है वो आप सुझाव के रूप में दे सकते हैं, कंक्लूजन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो बहुत साल से चर्चा में है, ठीक है। इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको तैयार कर लीजिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के सबसे पहले तो इसके बारे में कि क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है। इसमें भी इसकी आवश्यकता के जैसे इसमें है, आवश्यकता क्या है इसकी, ठीक है, महत्व। और इसका ही पक्ष विपक्ष तैयार कीजिए, क्या है इसका अच्छी बात क्या है, और इसमें कुछ जो अच्छी बात नहीं है उसको तैयार कर लीजिए। इसमें कुछ चुनौतियां हैं क्या, अगर हैं तो उनको देख लीजिए, ठीक है। और चुनौतियां हैं तो फिर समाधान क्या होगा,
और सुझाव दीजिए, समाधान का सुझाव दीजिए। ठीक है, और इसमें है कि पक्ष विपक्ष है तो अंततः इससे लाभ है या क्या लाभ, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या कहें तो खैर पक्ष विपक्ष में आ जाएगा, लाभ और हानि, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है MSME, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग वाला, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले उसको देख लीजिए। इसमें 65वीं में पूछा गया है कि इसका परिभाषा क्या है, जो नया परिभाषा बदला है, तो इसकी नई परिभाषा अभी फिर से देख लीजिएगा, इसकी परिभाषा ये क्या है, क्योंकि आंसर राइटिंग में जो है जब आंसर लिखेंगे उसमें भी इसका यूज हो सकता है अगर परिभाषा ना भी पूछे एग्जाम में तो। उसके बाद ये आर्थिक वृद्धि और आत्मनिर्भर भारत में इसकी क्या भूमिका रही, ये भी 65वीं में पूछा गया है इसके रिलेट करके। औद्योगिक वृद्धि और प्लस आत्मनिर्भर भारत में इसकी क्या भूमिका रही है, क्योंकि ये बहुत सारा रोजगार देता है, बहुत ज़्यादा। इसके बाद निर्यात और रोजगार में इसकी भूमिका है, क्या भूमिका है इसकी निर्यात और रोजगार में, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया है 45वीं में। और इसका महत्व का व्याख्या पूछा, ये भी पूछा गया है। तो मतलब इतना सारा बात पूछा है, इसको आप तैयार कर लेंगे। और साथ में इसमें क्या है, इसके लिए कुछ चुनौतियां हैं क्या, इसके MSA में कुछ समस्या आई है, नई समस्या कुछ, उसको देखिए। ठीक है, उसका समाधान, फिर चुनौतियां हैं तो समाधान के लिए सुझाव दीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो E-कॉमर्स है, जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है, उसमें इसका जो है उसकी ओर ये कैसे बढ़ सकता है, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, यानी E-कॉमर्स की ओर। ठीक है, और इसमें E-कॉमर्स में इसको क्या समस्या होगा, क्या चुनौतियां होंगी, उसका जो है सो समाधान क्या होगा, और उसका जो लाभ होगा वो लाभ ही होना है, तो लाभ इसका क्या होगा E-कॉमर्स की ओर इसको बढ़ने पर MSME को, तो ये सब इसमें कर लीजिए। ठीक है, E-कॉमर्स से रिलेट करके इसको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पर्यटन। ठीक है, इसमें जो है कोविड-19 के बाद पर्यटन की क्या स्थिति है, जो अभी वर्तमान संदर्भ है उसको भी देख लीजिए, क्या नुकसान नफा है। ठीक है, कैसे कम हो गया है, वर्तमान स्थिति का जो है आप पॉइंट टॉपिक बना लीजिए। और ठीक है, आंसर लिखेंगे तो वर्तमान जो अभी अगर पूछा जाता है तो उसको भी लिखना जरूरी होता है। उसके बाद इसमें क्या क्या चुनौतियां अभी है भारत में। ठीक है, चुनौतियां क्या हैं, इसको बिहार से भी रिलेट करके देखिए, बिहार में क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं हैं, बिहार में भी क्या संभावनाएं हैं और चुनौतियां हैं, तो इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, इन सब से करके चलना है। और जितने ऊपर पॉइंट हम लोग चर्चा किए उसमें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जरूर कीजिए अगर होता है उसमें तो। ठीक है, उसके बाद है नीली अर्थव्यवस्था। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी में पहले है क्या ब्लू इकोनॉमी, ये जान लीजिए। उसके बाद इसका क्या महत्व है, इसमें चुनौतियां क्या है, चुनौतियों का सुझाव दीजिए। इसके बाद भारत के संदर्भ में भी लिखना है, विश्व के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी। और हिंद महासागर में क्या संभावना है इसको भी लिखिए, हिंद महासागर में। भारत के संदर्भ में तो दो तरफ से इसका जो है समुद्री इलाका है। ठीक है, तो दोनों का जो है वर्णन करेंगे आप। ठीक है, तो इसको कर लेना है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें जो है आप ये बिहार के संदर्भ में भी इसको तैयार करेंगे। ठीक है, और विभिन्न ऊर्जा से तुलना जो है नवीकरणीय ऊर्जा का, विभिन्न जो परमाणु ऊर्जा से कैसे बेहतर है। ठीक है, ये सब इसमें करेंगे, परमाणु ऊर्जा से इसका जो है सो तुलना करेंगे और अन्य जो स्रोत है उससे भी तुलना करेंगे इसका। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा में क्या क्या आता है इसको तो करेंगे ही।
उसके बाद इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का जो है यूज क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग में कैसे ये फ़ायदेमंद होगा और ऊर्जा ज़रूरत को किस प्रकार से पूरा करेगा, इसको देख लीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा से जितने भी आयाम बनेंगे आप देखेंगे तो उस देखिएगा तो उसमें सब कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। धारणीय विकास के बारे में भी देख लीजिए कि इसका हम पहले तो मूलभूत विचार क्या है इसको पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य है और कैसे क्या रणनीति बनाई गई है लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, प्रमुख रणनीतियों के बारे में देखिए। ठीक है, धारणीय विकास में कौन कौन सी चीज़ आते हैं इसको भी देख लीजिए। ठीक है, कोई समस्या है, कुछ चुनौतियां हैं, उसका भी देख लीजिए। सब मतलब जो भी मोटा मोटी पॉइंट होता है इसमें देख लीजिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, तो इसमें प्राकृतिक आपदाओं से काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। जैसे आप देखेंगे निकाल के तो बाढ़ और सूखा से बिहार से रिलेट करके काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहले बाढ़ ही कीजिए बिहार से रिलेट करके। तो बाढ़ का जो है क्या है, कारण क्या होगा, ठीक है, इसका क्या दुष्परिणाम होगा, इसको कर लीजिए। इसको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, नियंत्रण करने के उपाय देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कुछ सुझाव आप दे सकते हैं उसको भी दीजिए। ठीक है, और बाढ़ में ही जो है सो कि काफ़ी शहरी बाढ़ काफ़ी चर्चा में रहा है, क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो शहरी बाढ़ ने अर्बन फ्लड जिसको बोलते हैं, इसके भी कारण परिणाम और चुनौतियां समाधान का जो है चर्चा कर लीजिए, वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें जो है से बाढ़ में पूर्वानुमान और एजेंसियों के बीच जो है एकीकरण होना चाहिए, देशों के साथ, विभिन्न देशों के साथ, और जैसे नेपाल के साथ। अगर बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो नेपाल के साथ है कुछ जो है समन्वय होना चाहिए, दूसरे राज्यों के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें जो है समन्वय, इसको देख लीजिए। ये हो गया बाढ़ से। उसके बाद देखिए सूखा। ठीक है, सूखा देख लीजिए, बिहार, दक्षिण बिहार जो है ये सूखा से प्रभावित रहता है, साउथ बिहार, तो सूखा का भी देख लीजिए। उसके बाद बिहार में और क्या, चक्रवात का ही प्रभाव आ जाता है। ठीक है, जब चक्रवात का काफ़ी व्यापक पैमाने पर आता है तो बिहार में भी काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी बारिश होती है और उसके कारण बाढ़ भी आ जाता है, शहरी बाढ़ भी आता है। ठीक है, उसके बाद जो अभी बिहार में जो एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर आई है वो है जो काफ़ी उसमें मौतें हो जाती है, थंडरस्टॉर्म, बिजली चमकना जिसको बोलते हैं हम ठनका। तो ठनका गिरना यानी कि बिजली गिरना जिसको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म, इससे काफ़ी लोगों को मौत हो गई है। तो इसके बारे में भी अच्छे से टॉपिक तैयार कर लें। सरकार ने कुछ उपाय बताया है, कुछ पूर्वानुमान है, उस सब को भी देख लें। ठीक है, आंसर लिखने में ये महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद प्रदूषण से समस्या देख लिए कि बड़े शहरों में आखिर यहाँ भी काफ़ी पॉल्यूटेड होते हैं, पटना वगैरह जो है, कुछ शहर जो है से पोल्यूशन के मामले में खराब स्थिति है उसकी। भूकंप भी थोड़ा बहुत देख लें, अगर ओवरऑल पूछेगा प्राकृतिक आपदा को लेके तो इस सब का जिक्र करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, ठीक है, ये बिहार के निर्धनता को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, निर्धनता का ये प्रमुख कारण है। एक बार शायद पूछा गया है कि कैसे निर्धनता का प्रभावित करता है। इसके बाद बाढ़ के कारण जो है उपजाऊपन क्या होता है, मिट्टी का जो है उपज जो है किस प्रकार से उर्वरता, सबसे अच्छा वर्ड बोलेंगे, उर्वरता जो है मिट्टी की वो किस प्रकार से प्रभावित होती है, इससे प्रकार से पूछा जा सकता है। उसके बाद ये हो गया मृदा को कैसे प्रभावित करती है। तो इन सारे टॉपिक को जो है विभिन्न आयामों को कर लीजिए कि प्राकृतिक आपदाएं जो है सिर्फ निर्धनता पर ही नहीं और उर्वरता नहीं, कृषि पर ही है। जब निर्धनता पर होगा तो कृषि पर भी होगा। उसके बाद जो पलायन होता है लोगों का दूसरे राज्यों में,
या फिर इंटर स्टेट दूसरे शहरों में, ये भी इससे काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पूरा कर लेंगे क्योंकि इससे कई बार प्रश्न पूछा गया और पूछे जाने की भी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संसाधन और जल संकट। ठीक है, वो बाढ़ से भी रिलेट कर सकते हैं। काफ़ी जल संसाधन है बिहार, जल संसाधन से बिहार में काफ़ी जल संसाधन है, लेकिन फिर जल संकट भी रहता है दूसरी ओर, क्योंकि बाढ़ भी आता है और सूखा भी आता है। ठीक है, तो इसमें जो है जल संसाधन में प्रबंधन देख लीजिए किस प्रकार से प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है, और जल संरक्षण प्रबंधन में ही आ जाएगा, संरक्षण। ठीक है, और जल संकट का स्थिति देख लीजिए, क्या कारण है ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो एक तो कारण प्रबंधन और संरक्षण ना करना ही होगा, लेकिन और भी कारण हो सकते हैं, जलवायु कारण, भौगोलिक कारण भी हो सकता है, वो सबको देख लीजिए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि बिहार समृद्ध है, बिहार की समृद्धि जल संसाधन में है, जल संसाधन में समृद्ध है बिहार, किंतु इसमें जो है प्रबंधन नहीं होने के कारण जो है इसको काफ़ी क्षति होती है, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य सुरक्षा। इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया 64वीं में ही, ये देख लीजिए, खाद्य सुरक्षा से रिलेट करके। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये चर्चा में ही बना रहता है, न्यूज़ में रहता है खाद्य सुरक्षा से संबंधित। तो इसमें जो है खाद्य सुरक्षा वाले में एक बार इसकी आवश्यकता की आलोचना पूछा गया, वो 64वीं में ही पूछा गया है। उसके बाद कृषि विविधता और जैविक कृषि जो है वो खाद्य संरक्षण के विकल्प है, इसको भी जो है लिखना है। कृषि विविधता और जैविक कृषि, ये खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है ये लिखना है। और खाद्य सुरक्षा के बारे में जो और भी कोई आयाम होंगे उसको बिहार के संदर्भ में भी इसको देख लेना है, क्योंकि गरीबी भुखमरी जो है हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है ठीक नहीं है, तो इसके कारण से खाद्य सुरक्षा का जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कृषि है। ठीक है, तो कृषि में ही हरित क्रांति और खाद्य प्रसंस्करण या कृषि आधारित उद्योग जो है इसी में हम लोग कर लेंगे। तो इसमें पहले पूछा क्या क्या गया वो जान लीजिए। 65वीं में पूछा गया है कि 1991 बाद से क्या समृद्धि हुई है, उत्पादकता की प्रवृत्ति क्या रही है उसकी व्याख्या पूछा है, और बिहार से रिलेट करके पूछा है कि बिहार में उत्पादन उत्पादकता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 63वीं में पूछा गया है, देख लीजिए आप। 65वीं में पूछा था, और 63वीं भारतीय कृषि की समस्याएं पूछा हो गया है कि भारतीय कृषि की क्या समस्याएं हैं, और इसमें 56 से 59वीं में पूछा गया है। कृषि विपणन से पूछा गया संबंधित, विपणन का वर्णन क्या है और कृषि विपणन में क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या जो है सो इसमें कमी है उसको पूछा गया है, और इसको सुधार कैसे किया जा सकता है ये भी पूछा गया है, और इसको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी करना है। इसके बाद 48 से 52वीं में पूछा गया है, ये देख लीजिए, हरित क्रांति से रिलेट करके पूछा है और पर्यावरण पर किस प्रकार इसको प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद 46वीं में ही देखिए कि प्रति हेक्टेयर जो है स्थिर हो गया है कृषि उत्पादन, इसको कैसे जो है बढ़ाने, स्थिर, इसके कारण क्या है, इस जो स्थिरता आ गई है उत्पादन में प्रति हेक्टेयर, उसको क्या कारण है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, दूर करने के उपाय जो है सो बताना है। ये सब प्रश्न पूछा गया है। कृषि की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं ये भी पूछा गया है। तो इसमें जो है ये सब पूछा गया कृषि के संबंध में। ठीक है, और करना क्या क्या है हम लोग वो तो करेंगे ही हम लोग, जो उसमें पूछा गया है। उसके अलावे कृषि में, कृषि बड़ा टॉपिक है, तो कृषि का महत्व स्वरूप, इसकी समस्या भारत में भी और बिहार में भी आपको करना है। इसका स्वरूप समस्या क्या है बिहार में, और इसकी उत्पादन और उत्पादकता में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, इसका सुझाव दीजिए। ठीक है,
इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, जैसे बाढ़ है, सूखा है इत्यादि, और भी कौन कौन से हैं प्रभावित करने वाले कारक पर भी आप जो है से चर्चा कर लीजिए एक बार। ठीक है, उसके बाद हरित क्रांति से संबंधित जो टॉपिक है, इसमें जो है आप इसकी भी आवश्यकता, प्रभाव, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चुनौतियां क्या क्या है, समस्याएं क्या, समाधान क्या है समस्याओं को, चुनौतियों का, इस पर चर्चा कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक इसमें जल कृषि। ठीक है, जल कृषि जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी मखाना को जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो मखाना को, यह जल कृषि से संबंधित है, तो जल कृषि का भी इसी तरह से महत्व स्वरूप, समस्या क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, उसको चुनौतियां का समाधान क्या क्या होगा, ये सब इसमें भी कर लीजिए। इसके बाद जो है कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग भी कर लीजिए, बिहार के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। इसमें तो आ जाएगा क्या, सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है, रेशम वस्त्र उद्योग है, उसके बाद गन्ना यानी चीनी का है, चीनी उद्योग है इत्यादि, ये सब हैं। पटसन का है, जैसे जूट का है, इसको भी कर लीजिए, क्योंकि जूट में भी बिहार का अच्छा खासा स्थान है। इसके बाद इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है, इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो है कृषि आधारित उद्योग जो है वो किस प्रकार जो है सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता पहुंचाते हैं, इसकी संभावना, किस प्रकार ये सहायता पहुंचाते हैं। ठीक है, इसकी संभावनाएं क्या क्या है आगे। ठीक है, इसमें चुनौतियां क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। ठीक है, ये सब सुझाव आपको देना है। ठीक है, उसी प्रकार खाद्य प्रसंस्करण वाले में आपको कर लेना है कि इसका पहले तो खाद्य प्रसंस्करण है क्या है ये कर लीजिए। ठीक है, इसका महत्व देख लीजिए, क्या क्या महत्व है इसके, चुनौतियां और संभावना जैसे इसमें की है इस प्रकार से इसमें भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। ठीक है, एक और जो है हम खाद्य सुरक्षा कर रहे थे, खाद्य सुरक्षा में, तो इसमें एक कर लीजिएगा कि जलवायु संकट जो है, जलवायु परिवर्तन, वो जो है खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, इन दोनों में अंतर संबंध जो है, दोनों में क्या संबंध है, इसको देख लिया है। खाद्य सुरक्षा को कैसे बढ़ा रहा है और उसका उपाय क्या होगा, ये भी इसमें आप कर लेंगे। तो यही थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए इसमें क्या है कि काफ़ी इसमें जो है पूछने की संभावना क्या रहेगी, इसको जो है से पता लगाना मुश्किल है। तो इसमें हमने 15 टॉपिक किए हैं, और भी कुछ टॉपिक हैं जो हम करेंगे, लेकिन पहले इनको कर लीजिए। जब CDPO वाला एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब देंगे। जैसे कि इसमें हमने सिंचाई को जो है नहीं लिया है। ठीक है, जब बिहार सरकार की जो एक आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट है, इस सबसे संबंधित कुछ नहीं लिए हैं। फिर से जो 7 निश्चय चल रहा है, ठीक है, इसमें जो 7 निश्चय के जो टॉपिक्स हैं उससे बारे में क्वेश्चन, तो ये सब नहीं लेंगे, ये सब बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसको कर लीजिए। उसके बाद जो है बाकी बात देखा जाएगा रिजल्ट के बाद, PT का रिजल्ट आता जाएगा तो। ठीक है, तब तक करते रहिए तैयारी और आंसर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आंसर लिखेंगे नहीं, तब आंसर जो लिखेंगे उसी मार्किंग होनी है। ठीक है, नॉलेज आपका क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, जो लिखेंगे आप उसी में नंबर मिलेगा, और लिखने का प्रैक्टिस होगा तभी जो नॉलेज है उसका उपयोग आप कर पाएंगे। ठीक है, तो करते रहिए तैयारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।